हिमालय, बर्फ से ढकी वो ऊंची चोटियां जहां आसमान जमीन को छूता है और जहां हर हवा के झोंके में हजारों साल पुराने रहस्य कैद हैं। कहते हैं हिमालय सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है जो चुन चुन कर ही अपने रहस्य इंसानों को दिखाता है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक रहस्य की है। दिल्ली का रहने वाला अद्वैत शर्मा एक रिसर्च स्कॉलर था। उसका विषय था प्राचीन हिमालयी सभ्यताएं और गुप्त मार्ग। अद्वैत किताबों में पढ़ चुका था कि हिमालय में कुछ ऐसे रास्ते हैं जो आम इंसानों को दिखाई नहीं देते। ये रास्ते तभी खुलते हैं जब पहाड़ खुद इजाजत दे। कई महीनों की रिसर्च के बाद उसे एक तिब्बती पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, जो व्यक्ति पूर्णिमा की रात मौन व्रत के साथ बर्फीले मंदिर तक पहुंचे, उसे हिमालय अपना द्वार दिखाता है। यही पढ़कर अद्वैत ने तय कर लिया, उसे हिमालय जाना ही होगा। उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। गांव के लोग उसे रोकते रहे। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बाबू, उस मंदिर से कोई आज तक सही सलामत वापस नहीं लौटा। लेकिन अद्वैत नहीं रुका। 3 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद वो उस मंदिर के सामने खड़ा था, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ, मानो समय ने उसे छूना छोड़ दिया हो। पूर्णिमा की रात थी, चारों ओर सन्नाटा, इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी शोर लगने लगी। जैसे ही अद्वैत ने मंदिर की सीढ़ी पर कदम रखा, हवा अचानक रुक गई। रास्ता मंदिर के अंदर एक प्राचीन घंटी लटक रही थी। बिना छुए ही वो खुद ब खुद बज उठी, टन टन। और तभी मंदिर की पिछली दीवार धीरे धीरे गायब होने लगी। वहां एक रास्ता था, नीली रोशनी से चमकता हुआ। अद्वैत समझ गया, यही वो रास्ता है जिसका जिक्र पांडुलिपि में था। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके कानों में आवाज गूंजी, अगर डर साथ लाए हो तो अभी लौट जाओ। लेकिन अद्वैत रुका नहीं। रास्ता अचानक एक विशाल गुफा में खुला। दीवारों पर उकेरी गई अजीब आकृतियां, नागों की। तभी सामने एक आधा मानव आधा सर्प प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थी। मानव, उसने कहा, तुम नागलोक की सीमा में हो। अद्वैत के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाग ने आगे कहा, हिमालय का हर रहस्य इंसानों के लिए नहीं होता। नागराज ने उसे एक पत्थर दिखाया जिसमें भविष्य की झलक थी। उसने देखा, अगर ये रहस्य बाहर आया तो इंसान हिमालय को भी नष्ट कर देगा। नागराज बोले, जान तभी तक पवित्र है जब तक उसे संभाला जाए। अद्वैत की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था कि कुछ सच सिर्फ अनुभव करने के लिए होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। अगली सुबह अद्वैत खुद को मंदिर के बाहर बर्फ में पड़ा मिला। ना गुफा, ना रास्ता, ना नागलोक। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि वो पहला इंसान था जो जिंदा वापस लौटा। लेकिन उसके बाद अद्वैत ने कभी हिमालय पर कुछ नहीं लिखा। सिर्फ एक लाइन उसकी डायरी में मिली, हिमालय आज भी हमसे ज्यादा जीवित है। तो दोस्तों, ये थी हिमालय की एक अनकही दास्तान। क्या सच में हिमालय में ऐसे गुप्त रास्ते हैं? क्या नागलोक आज भी कहीं मौजूद है? अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं के लिए देखते रहिए रहस्य कार्तिकेय।